अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 19 ता 25 अक्टूबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की जो सबसे अहम बात है वो है 10 मुहर्रम उल हराम। इंतहाई दुख और तकलीफ का बाइस है हम तमाम मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमारे साल का जो इख्तिताम होता है कुर्बानी इस्माइल से, उसकी याद मनाते हैं और 10 मुहर्रम उल हराम यानी साल का जो आगाज़ है वो भी दुख से, नवासे रसूल की शहादत और करबला का तमाम वाक़या। इस सब का मकसद बात करने का ये है कि हमें इस वाक़े से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि शहादत का मकसद क्या था। शहादत नमाज के दौरान सजदे में सर जो है वो शहीद अलग किया गया, जुदा किया गया, शहीद किया गया। तो नमाज की फजीलत सबसे ज़्यादा, अल्लाह से कुर्बत का रास्ता, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना कि शहादत का मतलब अगर सिर्फ मातम करना है, सोग मनाना है, उनकी याद में महफिल मुनक्कद करना है, तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो असल रूह है शहादत की उसको ज़रूर समझना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और हमें फ़लसफ़ा हुसैन, शहादत हुसैन को समझने की तौफीक दे और उस पर ख़ास तौर पर अमल करने की तौफीक भी दे। आमीन। आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से का, बुर्ज हमल एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तमाम माह जायजा के छठे घर में मुश्तरक हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियां अंजाम देना खासा आसान लगेगा, सहल होगा और आपको अपने मातहत अफराद जो हैं उनका ताउन भी आपको हासिल रहेगा। ज़ोहल जो है उसका जायजा के 9वें घर में उसका क़याम होगा, जिसकी वजह से हसूल इल्म के लिए या बैरून मुल्क अगर कोई सफ़र इख्तियार करना है तो उसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना होगी, ख़ास तवज्जो देना होगी, क्योंकि आपकी जो तवक्को है उसके मुताबिक शायद नताइज आपको ना मिल पाए। 19 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी करान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है तरीका अमल यानी लाइन ऑफ एक्शन जो आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके हालात में खुशगवार तब्दीलियाँ ज़रूर जन्म ले सकेंगी, जबकि आपकी खुद एतमादी और काम करने की जो लगन है वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और उसकी वजह से कुछ नए मुआहदात भी आप फाइनल कर सकेंगे, तय पा सकेंगे और उनके डेफिनेट फ़वाइद तो आपको ज़रूर हासिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 19 अक्टूबर को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 20 अक्टूबर को घरेलू माहौल जो है वो आपके तमाम एक्टिविटीज़ या मामलात जो हैं उन पर असरअंदाज हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 21 को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखिएगा और तहम्मुल मिजाजी से अपने मामलात में निपटाने की कोशिश कीजिएगा, वरना मामलात आपकी तवक्को के गलत बरक्स हो जाएंगे, गलत नताइज जो है वो आपके सामने आएंगे। 22 अक्टूबर को सेहत और मुलाजमती उमूर को ख़ास अहमियत देते हुए जो है कदम आगे बढ़ाइएगा, लेकिन मुलाजमती जिम्मेदारियां आपकी उनमें इजाफा मुमकिन है, इसके लिए भी अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। 23 अक्टूबर को मुश्तरका मफादात का कोई समझौता जो है वो सामने आ सकता है। 24 को शरीक हयात के ताउन से अपने घरेलू मामलात को खासा खुशगवार और पीसफुल बना सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे, अपने मामलात को सेटल कर सकेंगे। 25 अक्टूबर को आपका नसीब जारी करने से बहुत से आपके पेचीदा मामलात या मसाइल जो इनका खात्मा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ 19 अक्टूबर का दिन शामिल है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा ज़ोहरा 9 ता 31 अक्टूबर जायजा के 5वें घर में मुश्तरी और मरीख के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको औलाद का सुख और इनामी स्कीमों से माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो पाएगा, जबकि आपकी रुमानी ज़िंदगी भी खासी खुशगवार गुजरेगी और आपके जो जारी मसाइल हैं या जो कुछ इशूज़ अगर आपके सामने हैं, चल रहे हैं, ख़ास तौर पर कानूनी मामलात, तो उनमें रुकावटें दूर होंगी, मुश्किलात जो हैं उनका खात्मा मुमकिन होगा और आपके लिए खासे सुकून के लम्हात आप तक पहुँच पाएंगे। 23 और 24 अक्टूबर को ज़ोहरा प्लूटो तस्लीस की वजह से दूसरों पर आपका भरोसा जो है उसमें इजाफा हो सकेगा और आपके जो समाजी ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पर वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ख़ास मकासद के तहत अगर आपने कोई सेट टारगेट रखा हुआ है, उसकी वजह से अगर आप कोई
जॉइंट वेंचर करते हैं, मुश्तरका मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उनमें शमूलियत इख्तियार करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अक्टूबर को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका मामलात आपके जल्द हल हो सकेंगे। 20 अक्टूबर को आपको अपने जारी मामलात या मनसूबों से खातिर फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 21 को आपकी औलाद आपका साथ दे सकेगी, फर्माबरदार रहेगी, जो आप कहेंगे उसमें काफ़ी हद तक उनका जो अमली शराकतदारी है वो आपके साथ रहेगी और आपकी खुशी का बाइस बन सकेगी। 22 अक्टूबर को ज़ाती सवारी के हसूल में मददगार दिन साबित हो सकता है। 23 को आपके अपने अहल खाना और फैमिली के साथ जो अच्छे ताल्लुकात जो है वो डेवलप हो सकेंगे। 24 अक्टूबर को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 25 को घरेलू मामला खास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद हैं वो 22, 23, 24 और 25 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज जौजा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम आज़ाद के 5वें घर में 10 ता 31 अक्टूबर मुस्तकीम हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको आपके जारी मामलात या जो भी आपके मंसूबे चल रहे थे उनके साथ समरात यानी जो पॉजिटिव उसके नताइज हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे। पहुंचाने के में आपका मददगार साबित होगा और गलत फहमियों का अजाला हो सकेगा। बहुत सारी बाहमी गलत फहमियाँ जो समाजी और सियासी तौर पर भी हो सकती हैं या समाजी तौर पर भी हो सकती हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकती हैं, उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। आपको अपनी औलाद से जो रवाबित हैं आपके वो खासे बेहतर हो सकेंगे और अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आपका रोल जो खासा कलीदी होगा, अहम होगा आपका। 23 और 24 अक्टूबर को अतारत प्रोटो तरबी की बाइस बेहतर हिकमत अमली से ही गुजारा कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। बहस व तकरार से गुरेज करना जो है वो आपके हालात को मुस्बत बनाने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत लाजमी करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अक्टूबर को अपने गुस्से पर काबू रखिए और बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा हकीकत बन जाएगा। 20 अक्टूबर को अपनी हैसियत के मुताबिक आप अपनी जो सवारी या कन्वेंस खरीद पाएंगे। 21 को बहन भाइयों और दोस्तों का ताउन जो है आपको अपने जारी मामलात की तकमील में अपने मनसूबों को बेहतर बनाने मुकम्मल करने में ताउन आपको हासिल रहेगा। 22 अक्टूबर को आपको अपनी सवारी या कन्वेंस से मुतल्लिका मामलात जो हैं उन पर खास तवज्जो देना होगी, वरना शायद को गड़बड़ न हो जाए। 23 अक्टूबर को आपको कोई कहीं से इमदाद, पैसा या इनाम मिल सकता है या इससे मुतल्लिका जो उमूर हैं वो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 24 अक्टूबर को अजीज़ों का ताउन आपको जारी मामलात में हासिल रहेगा। 25 अक्टूबर को आपके अपने ख़ास लोगों के साथ या करीबी दोस्त अहबाब के साथ गैर मुतवक्को तौर पर ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिद दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 22, 23 और 25 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।